इन्वेस्टमेंट की दुनिया में दो बहुत ही फेमस ऑप्शन है। पहला है म्यूचुअल फंड और दूसरा है फिक्स डिपॉजिट। इन दोनों के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी है इसके बारे में, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में म्यूचुअल फंड बेटर है या फिक्स डिपॉजिट बेटर है। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि म्यूचुअल फंड थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता है, बट आज हम जानने वाले हैं किसमें ज्यादा रिस्क होता है, किसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा रिस्क होगा, किसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, किसमें आपका पैसा सेफ रहता है और किसमें आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है। तो पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड काम करता है और कैसे फिक्स डिपॉजिट काम करता है। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफिनीशन के बारे में। आखिर में इन दोनों का डिफिनीशन क्या है, मतलब इन दोनों का बेसिक क्या है, म्यूचुअल फंड का और एफडी का। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अब देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, जिसके अंदर हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और जो म्यूचुअल फंड होता है वो हमारे पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। मतलब हम केवल म्यूचुअल फंड में करेंगे, म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगा, मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, जैसे कि स्टॉक्स में कर दिया, बॉन्ड्स में कर दिया, या और सारे अलग अलग एसेट में पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब इसमें एक फंड मैनेजर बैठा होता है, एक बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होता है जो हमारे पैसे को मैनेज करता है, जो हमारे पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जो फंड को चलाता है, इसको बोलते हैं फंड मैनेजर। तो म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर बैठा होता है। आपको काम करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग अपना बिजनेस करते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता है अपने स्टॉक्स को देखने का कि कब स्टॉक ऊपर जा रहा है, कब स्टॉक नीचे आ रहा है। तो उसके जगह पे एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। तो आई होप आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं एफडी का डिफिनीशन क्या होता है। अब देखिए फिक्स डिपॉजिट के अंदर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एक फिक्स टाइम के लिए, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, आप इतने टाइम के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि मेरे को जितना फिक्स रिटर्न बताया गया है उतना मेरे को रिटर्न मिले, मतलब कि 6%, 5%, 7%। इंडिया में आपको इतना रिटर्न मिल जाता है फिक्स डिपॉजिट पे, किसी भी आप बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको फिक्स रिटर्न नहीं मिलता है, वहां पे रिटर्न कभी ऊपर चला जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। बट फिक्स डिपॉजिट के अंदर आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है, जिसके अंदर अगर आप पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा 2 साल के लिए, 5 साल के लिए बढ़ता रहेगा एक फिक्स अमाउंट के साथ। और एफडी के अंदर कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है, कोई भी मैनेज करने वाला नहीं होता है, आपको ही रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद जाके पैसे आपको एफडी के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और एफडी क्या होता है, मतलब फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। दूसरा पॉइंट है कि आखिर में इन दोनों का रिस्क और रिटर्न क्या है। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा एफडी के मुकाबले। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, अब इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटर्न के बारे में। अब देखिए रिटर्न आपको इसीलिए ज्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आप पर्टिकुलर स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपका पैसा अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है, इसके वजह से आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। और मैं एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, आप शॉर्ट टर्म के लिए ना जाइए। शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास एफडी सही रहेगा, या आप म्यूचुअल फंड में भी शॉर्ट टर्म में बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड को चूज करिए, तभी जाके आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, लगभग 12 से लेकर 15% का। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क के बारे में। म्यूचुअल फंड में आखिर में रिस्क क्या होता है। अब देखिए इसके अंदर रिस्क बहुत ही कम होता है, उतना भी ज्यादा रिस्क नहीं होता जितना हम सोच रहे हैं। हाँ, बट कुछ कुछ फंड में ज्यादा रिस्क हो सकता है अगर आप अच्छे से रिसर्च ना करें तो। सबसे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं जितना भी बता लूँ आपको, या कोई भी यूट्यूबर आपको कितना भी बता ले, बट आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, आपको खुद अपने फंड को चूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने किसी के कहने पे किसी भी फंड में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद आपका ही नुकसान होगा, जो बताया है उसका नुकसान नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले रिसर्च करिए, उसके बाद पैसे इन्वेस्ट करिए। रिस्क इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर होता है, अगर आप गलत फंड मैनेजर को चूज कर लिए तो आपका पैसा लॉस में जा सकता है। मार्केट वोलेटिलिटी होती है, अगर मार्केट डाउन होता है तो आपका पैसा कभी कभी लॉस में चला जाता है, इसीलिए थोड़ा बहुत इसमें रिस्क होता है। अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप बेटर वे से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एफडी के बारे में। फिक्स डिपॉजिट में आखिर में रिस्क कितना होता है और रिटर्न कितना मिलता है। अब देखिए इसमें दोनों ही बहुत ज्यादा कम होता है, दोनों बहुत ज्यादा कम होता है। रिटर्न भी आपको कम मिलेगा म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, और आपको यहाँ पे रिस्क भी कम मिलेगा म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मान के चलिए एफडी में आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आप फिक्स टाइम के लिए करेंगे, तो सबसे पहली बात तो आपको पहले से ही पता है कि आखिर में मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा, 6% का, 7% का। तो यहाँ पे रिटर्न की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि आपको रिटर्न पहले से पता है कि कितना मिलेगा। बट म्यूचुअल फंड के अंदर आपको पहले से नहीं पता होता है। अब बात कर लेते हैं आखिर में एफडी के अंदर रिस्क कितना होता है। अब देखिए थोड़ा बहुत रिस्क होता है इसमें, अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसमें रिस्क ही नहीं होता है, रिस्क होता है। अगर आप अच्छे बैंक को चूज नहीं करते हैं, अगर आप गलत बैंक को चूज कर लेते हैं, गलत जगह आप अपने पैसे को एफडी करा लेते हैं, तो आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे नुकसान होगा तो भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में पैसे इन्वेस्ट नहीं किए जाते हैं, यहाँ पे आपका पैसा बैंक में इन्वेस्ट होता है। इसीलिए सोच समझ के बैंक को चूज करिए, तब जाके अपना एफडी कंटिन्यू करिए।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिस्क क्या होता है और रिटर्न क्या होता है दोनों चीजों में। पॉइंट नंबर 3, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर कितनी लिक्विडिटी होती है और एफडी के अंदर कितनी लिक्विडिटी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको अच्छी लिक्विडिटी मिल जाएगी। अच्छी इसलिए मैं बोल रहा हूं, म्यूचुअल फंड के अंदर कभी भी आप अपने पोर्टफोलियो को सेल कर सकते हैं, कभी भी अपने यूनिट को सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिट को सेल करना होता है। जैसे एक स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को सेल करना होता है, वैसे म्यूचुअल फंड में यूनिट को खरीदना होता है और बेचना होता है। तो यहाँ पे खरीदना और बेचना दोनों आसान होता है। आप कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़े से आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के दिए हुए टाइम के अंदर आप पैसे को निकाल लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ज्यादा चार्ज यानी कि एग्जिट लोड देना पड़ता है, एग्जिट कॉस्ट देना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में लिक्विडिटी क्या होती है। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जिनका लॉक इन पीरियड होता है। मतलब लॉक इन पीरियड का मतलब क्या हुआ, आपका पैसा उतने टाइम के लिए उसी में रहेगा, आप उसको निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि वो लॉक होता है। तो बच के रहिएगा, इन म्यूचुअल फंड से बच के रहिए। अगर आपको कोई इमरजेंसी हो गई, पैसे निकालने पड़ गए, तो फिर आपका पैसा लॉक इन पीरियड में ही रहेगा। इसीलिए जिस भी म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड है उसमें पैसे इन्वेस्ट करने से बचिए। म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करिए जिसमें लॉक इन पीरियड ज्यादा से ज्यादा 3 साल का हो या 1 साल का हो, इससे ज्यादा ना हो। अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में, यानी कि एफडी के बारे में। एफडी के अंदर आपको लिक्विडिटी कम मिलेगी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। एफडी के अंदर आपको अपने पैसे को बैंक में इन्वेस्ट करना होता है और बहुत सारे ऐसे बैंक है जिनका लॉक इन पीरियड होता है 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का। उसके पहले आप पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। लगभग सभी का होता है। अगर आप निकाल लिए पैसे तो आपको भारी चार्ज देना पड़ता है टैक्स के मामले में, या बहुत सारी चीजों में आपको अपने जेब से पैसे देने पड़ते हैं। मतलब आपके जो प्रॉफिट हुआ होगा उससे आपके पैसे को कट कर लिया जाता है। इसीलिए एफडी में लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि एफडी के अंदर पैसे को आप फिक्स टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे फिक्स टाइम के लिए जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो लॉक इन पीरियड जरूर होता है। इसीलिए अगर आप ज्यादा लिक्विडिटी चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। कभी भी आप पैसे को निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, बट एफडी के अंदर ऐसा नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। मतलब कितने टाइम के लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में और एफडी में। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। आप भी हो सकता है कि इसीलिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते होंगे कि आपको रिटायरमेंट लेना हो, या आपने एक गोल सेट किया होगा कि इस गोल के लिए मेरे को म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने। तो इसीलिए पैसे मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करता है। म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग काम करता है। कंपाउंडिंग का मतलब हुआ कि आपका पैसा कंपाउंड होगा, बढ़ता चला जाएगा बहुत ही तेजी से लॉन्ग टर्म में। क्योंकि आप यहाँ पे आइए तो लॉन्ग टर्म के लिए आइए, मैंने पहले भी आपको बताया। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कंपाउंड होता है, मतलब 2 गुना से 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना से 10 गुना हो जाएगा। ऐसे आपका पैसा कंपाउंड होता है। और लॉन्ग टर्म में जब आप अपने पैसों को देखेंगे ना तो आपका पैसा बहुत ज्यादा हो गया होगा। अब जब एफडी के बारे में बोल ही दिया है तो एफडी के बारे में बात कर लेते हैं। एफडी के अंदर आप अपने पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। मतलब 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए। इससे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं एफडी में। पहले के लोग 10 साल के लिए करते थे, बट आज के टाइम पे लोग कोई भी एफडी के अंदर 5 साल से ज्यादा नहीं करता है पैसे इन्वेस्ट, और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि एफडी के अंदर आपको एक फिक्स ही रिटर्न मिलेगा, आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपका 6% रिटर्न है तो आपको 6% ही मिलेगा 5 साल तक। और म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 10% भी मिल सकता है, 15% भी मिल सकता है, 12% भी मिल सकता है। तो आपको वहां पर रिटर्न हाई मिलता है। और जो एफडी होता है इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करिए, और शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है एफडी। 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। और मैं तो यही बोलूंगा आपसे कि अगर आपको एफडी के अंदर पैसे रखने हैं तो आप इमरजेंसी फंड रखिए। जो भी आपके पास इमरजेंसी फंड है उसको एफडी के अंदर रखिए, जो बढ़ता रहेगा। और जब इमरजेंसी पड़ेगी तो आप एफडी से पैसे निकाल लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट हॉरिजन मतलब कितने टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं इन दोनों चीजों में। पॉइंट नंबर 5, टैक्सेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी के अंदर टैक्स का क्या रोल है। अब बहुत सारे लोग होते हैं हमारे में से जो टैक्स को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। टैक्स आखिर में म्यूचुअल फंड पे कैसे अप्लाई होता है और एफडी के ऊपर कैसे अप्लाई हो सकता है। हो सकता है कि इसकी नेक्स्ट वीडियो ही आ जाए टैक्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं, डिटेल में मैं उस वीडियो में समझाऊंगा। म्यूचुअल फंड के अंदर आपके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स लगता है। आपका जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा उतना टैक्स कम लगेगा। मतलब कि अगर आपका एक 3 साल से या 5 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको वहां पे 10% का टैक्स देना पड़ता है। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा का होता है, मतलब 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपका प्रॉफिट है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से आपका टैक्स काटा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि म्यूचुअल फंड में कैसे टैक्स अप्लाई होता है। अब बात कर लेते हैं कि एफडी के ऊपर कैसे टैक्स अप्लाई होता है। देखिए एफडी के अंदर ना इनकम स्लैब के ऊपर आपका टैक्स अप्लाई होता है। आपका इनकम कितना है उसके हिसाब से आपका टैक्स
टैक्स लगेगा, इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। अगर ये वीडियो लंबी हो गई तो फिर आप ही बोलेंगे कि बोरिंग हो रही है, इसीलिए मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूं। इसीलिए मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, फिक्स्ड डिपॉजिट में कैसे टैक्स अप्लाई होता है। शॉर्ट में समझ लीजिए कि आपकी जो इनकम स्लैब है ना, उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। इनकम स्लैब का मतलब आपकी सालाना इनकम कितनी है, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, उसके हिसाब से आपका टैक्स अप्लाई होता है फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, पॉइंट नंबर 6, डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारे लोग, मैंने बहुत ही पहले वीडियो में बहुत बार बताया है डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एफडी के मुकाबले बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर ना आपके पैसे को अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अलग अलग एसेट में, अलग अलग पोर्टफोलियो में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। जो फंड मैनेजर होता है वो इसीलिए बैठा होता है कि आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। अब जब अलग अलग पैसे को इन्वेस्ट करता है ना, तो आपका रिस्क कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन जितना होगा उतना रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर वो स्टॉक डाउन हो गया तो आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। अगर आप अलग अलग एसेट में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, मतलब स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, तो आपके पैसे के ऊपर खतरा कम होता है, क्योंकि अगर आप एक चीज में पैसा डाउन भी होता है तो एक चीज में आपका पैसा बढ़ता रहेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिंपल है कि आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब कुछ पैसे स्टॉक्स में, कुछ पैसे बॉन्ड्स में। जो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है वो यही काम करता है कि आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। अब बात करते हैं एफडी के बारे में। एफडी के अंदर कोई भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा केवल एक बैंक में इन्वेस्ट होता है, और यहीं पे रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ जाता है एफडी के अंदर। क्योंकि अगर आपने इसमें पैसे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिए, आपने मान के चलिए 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपने एफडी के अंदर डाल दिए, और भगवान न करे अगर वो बैंक डाउन हो जाता है किसी दिन, तो आपका पैसा जा सकता है। इसीलिए एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोच लीजिए। अगर आपको एफडी में इन्वेस्ट करना ही है तो आप कम पैसे करिए, ज्यादा पैसे आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में रखने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट करिए, कम पैसे को आप फिक्स्ड डिपॉजिट में रखिए। जैसे मैंने बताया था आपको, इमरजेंसी फंड आप एफडी में रख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है म्यूचुअल फंड के अंदर और एफडी के अंदर। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि म्यूचुअल फंड आखिर में क्या होता है, एफडी क्या होता है, कितना रिटर्न मिलता है, कितना आपको रिस्क का सामना करना पड़ता है, कितना आपको लिक्विडिटी मिलता है, कितने टाइम के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना है, टैक्स क्या होता है और डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए, तुरंत रिप्लाई करिए अगर आपको कोई भी डाउट है। उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा और आपको फिर मैं अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।